नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा ये है कि पिछले कुछ वक्त से रामनवमी, हनुमान जयंती पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो दो समुदायों के बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच हिंसा हुई है, दंगे हुए हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली में भी, 7 और राज्यों में भी, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी। और ऐसे में एक मामला जो काफ़ी अहम है कि क्या कोई दंगे जैसे अपराध का आरोपी है तो क्या आरोपी होने पर ही पुलिस ने अगर उसको आरोपी बनाया है तो क्या उसके मकान पर, उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाए या उसकी दुकान को ढहा दिया जाए बुलडोज़र से। ये एक तमाम मुद्दा है, एक मानव अधिकार का मुद्दा है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत-ए-उलेमा-हिंद आई है। इस मुद्दे को लेकर संगठन आया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर दखल देना चाहिए। और साथ साथ जो जमीयत का ये कहना है कि देश में संविधान से ये देश चलता है, संविधान ने मानव अधिकार दिए हुए हैं। इसके अलावा कानून जो है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, वो यहाँ पर है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो यहाँ पर है। और भारत का कानून कहता है कि एक शख्स तब तक निर्दोष है जब तक उसे कानून की किसी अदालत के द्वारा दोषी न ठहरा दिया जाए। तो यहाँ पर जमीयत पेटिशन लेकर आया है, उत्तर प्रदेश की घटनाओं का जिक्र किया है, मध्य प्रदेश की घटनाओं का जिक्र किया है और गुजरात की घटनाओं का जिक्र किया है और कहा कि जिस तरीके से दंगे हुए हैं उनके आरोपियों को के घरों पर या दुकानों पर बुलडोज़र चढ़ाने से सरकारों को रोका जाए। उनका ये कहना है कि ये जो है, जो आरोपी है उसके मानवाधिकार जो हैं उसका उल्लंघन है, क्योंकि उसको बिना किसी जांच के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी अदालती आदेश के उसके मकान या दुकान को बुलडोज़र चढ़ाकर तोड़ा जा रहा है। और ये एक पूरी तरह एक स्थायी कार्रवाई है, एक दंडात्मक कार्रवाई है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जिसको आप दोबारा से उसी स्थिति में नहीं ला सकते हैं। तो जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दी है और कहा है कि तमाम केंद्र को, राज्यों को ये आदेश दे कि जब तक कोई अदालत का आदेश ना हो किसी भी आरोपी के मकान को या उसकी दुकान को गिराया नहीं जाए। साथ ही साथ पुलिस को आदेश दिया जाए कि उनको एक ट्रेनिंग दी जाए कि सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में वो किस तरीके से जांच आगे बढ़ाए, किस तरह से काम करे, इसकी एक ट्रेनिंग हो। साथ ही साथ एक और बड़ी मांग ये है कि किसी भी मंत्री को या विधायक को या केस से ना जुड़ने वाले व्यक्ति को ये निर्देश दिया जाए कि वो कोई ऐसा बयान नहीं देगा, कोई ऐसा पत्र जारी नहीं करेगा, कोई ऐसा आधिकारिक पत्र जारी नहीं करेगा जिसमें ये कहा जाए कि जो दंगा करेगा उसके मकान को गिरा दिया जाएगा या उसके दुकान को गिरा दिया जाएगा या उसके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर जमीयत का ये मानना है, जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा है, खरगोन की घटना का जिक्र किया है कि एक आरोपी होना ही सज़ा का पर्याय नहीं बन सकता। आरोपी तो पुलिस किसी को भी बना सकती है, लेकिन उसके खिलाफ़ एक जांच का प्रावधान है। वो जांच पूरी होगी, फिर अदालतें उस पर ट्रायल चलाएंगी और उसके बाद एक फ़ैसला सुनाएंगी और फिर ये तय होगा कि क्या जो आरोपी है, जिस पर पुलिस ने आरोप लगाया है, क्या वही दोषी है कि नहीं, सबूत उसके मिले हैं कि नहीं उसके खिलाफ़। ये तमाम होने के बाद ही इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सरकारें सीधे तौर पर सिर्फ आरोपी बनाने पर ही इस तरीके की कार्रवाई कर रही हैं। उनकी मकान, उनके दुकान को गिराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस मामले में तुरंत दखल देने की ज़रूरत है। ये एक इसलिए भी कानूनी मुद्दा है क्योंकि ये शुरुआत तो उत्तर प्रदेश से हुई थी और उत्तर प्रदेश में इस तरह की सरकार ने इस तरह के एक्शन लिए, लेकिन अब मध्य प्रदेश, गुजरात, दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो रहा है क्योंकि चुनाव भी नज़दीक हैं। इसलिए जमीयत चाहता है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे। कुछ समय में जल्द सुनवाई की मांग भी करने की भी तैयारी इस मामले की चल रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। चूँकि सुप्रीम कोर्ट देश के जो नागरिक हैं उनके मानवाधिकारों का रक्षक है और इसलिए ये कहा गया है कि पीड़ित यहाँ इस मुद्दे पर जब किसी के घर पर बुलडोज़र, किसी की दुकान पर बुलडोज़र चलाया जाता है, ढहा दिया जाता है उसके घर या दुकान को, तो वो जो आरोपी है वो एक पीड़ित की तरह हो जाता है और पीड़ितों का ये अधिकार है कि वो इस तरह की मांग करे और आगे चलकर कोर्ट जो है ये डिसाइड करे, ये तय करे कि वो दोषी है कि नहीं है। और जब तक ऐसा ना हो तो इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई जो है वो पूरी तरह गैरकानूनी है। कोई भी सरकार सिर्फ आरोपी बनाने पर ही किसी के खिलाफ इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। ये कहा गया है, ये पूरी तरह अवैध है, मानवाधिकारों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए। अदालती आदेश के बिना किसी के भी मकान या दुकान को ढहाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, ये बात की गई है। और
ये काफ़ी गंभीर मुद्दा भी है, क्योंकि यहाँ पर जमीयत का ये कहना है कि प्रशासन खुलेआम इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि जो राज्यों के मुखिया हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वही प्रशासन को की मदद कर रहा है कि आप इस तरह की कार्रवाई करिए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक गंभीर मुद्दा आया है, जिसमें ना जांच होती है, ना ट्रायल होता है, ना कार्रवाई होती है, सीधे मकान या दुकान ढाए जाते हैं। तो ऐसे मामले क्या मानवाधिकारों के खिलाफ हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर दखल देगा? ये एक बड़ा संवैधानिक मुद्दा है, क्योंकि भारत का जो आपराधिक न्यायशास्त्र है वो पूरी एक प्रक्रिया तय करता है दंड संहिता के तहत कि किस तरीके से आरोपी के बाद आरोपी बनाने के बाद न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उसको सुनवाई का मौका मिलेगा, जांच होगी, उसके बाद सबूत पेश किए जाएंगे, अदालत में ट्रायल चलेगा, जिरह होगी, तमाम प्रक्रिया हैं। अगर ये प्रक्रिया नहीं होगी तो और सीधे इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई होगी, तो सवाल ये है कि भारत की जो अदालतें हैं उनकी क्या भूमिका रह जाएगी। ये तमाम सवाल जमीयत ने भी उठाए हैं। इंतज़ार कुछ वक्त करना होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर बहस सुनेगा और अपना फैसला देगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।